धैर्य और संयम का महत्व। एक व्यापारी था, किसी कारणवश उसका व्यापार पूरी तरह से समाप्त हो गया और वो बहुत अधिक निराश हो गया। लगातार असफलताओं के कारण वह जीवन से थक चुका था। एक दिन बहुत परेशान होकर वह जंगल की ओर चला गया और वहां काफी देर तक अकेला बैठा रहा। मन में अनेक विचार चलते रहे। अंत में उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं हार मान चुका हूँ। मुझे बताइए कि मैं हताश क्यों न हूँ। जब मेरा सब कुछ समाप्त हो चुका है, तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे ईश्वर स्वयं उससे संवाद कर रहे हों। भगवान ने कहा, तुम इस जंगल में उग रही घास और बांस को ध्यान से देखो। जब मैंने घास और बांस दोनों को लगाया, तो दोनों को समान जल, समान प्रकाश और समान देखभाल दी। घास बहुत जल्दी बढ़ने लगी और उसने चारों ओर हरियाली फैला दी। लेकिन बांस का बीज जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखा पाया। पहला वर्ष बीत गया, घास और घनी हो गई, पर बांस का बीज वैसा ही रहा। दूसरे वर्ष भी घास और फैल गई, झाड़ियां आने लगी, लेकिन बांस का बीज अब भी दिखाई नहीं दिया। तीसरे और चौथे वर्ष भी बांस में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखा। फिर भी उसकी देखभाल बंद नहीं हुई। पांचवें वर्ष के बाद अचानक बांस के बीज से एक छोटा सा अंकुर निकला। घास की तुलना में वह बहुत छोटा और कमजोर प्रतीत हो रहा था। लेकिन केवल 6 महीनों के भीतर वही बांस लगभग 100 फीट ऊंचा हो गया। भगवान ने कहा, इन 5 वर्षों में बांस बाहर से नहीं बढ़ा, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी थीं कि वह इतनी ऊंचाई को संभाल सका। भगवान की ये बातें व्यापारी के हृदय में गहराई तक उतर गईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। उसके भीतर एक नई आशा और विश्वास का संचार हुआ। वो वहीं से खड़ा हुआ, भगवान को नमन किया और यह निश्चय करके वापस लौटा कि वो हार नहीं मानेगा। उसने अपनी बंद पड़ी दुकान दोबारा खोली और नए उत्साह व विश्वास के साथ नए सिरे से अपने व्यापार की शुरुआत की। जब भी जीवन में संघर्ष का समय आए, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपकी जड़ें मजबूत की जा रही हैं। संघर्ष आपको कमजोर नहीं, बल्कि भीतर से शक्तिशाली बनाता है। दूसरों से अपनी तुलना न करें। हर व्यक्ति का समय और सफलता की यात्रा अलग होती है।